रात का अंधेरा गांव की गलियों पर छाया हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन रामलाल की पीठ पर पसीने की बूंदें लगातार गिर रही थी। उसके हाथों में आज भी वही पुराना लकड़ी का रिक्शा था, जो सालों से उसका सहारा बना हुआ था। पीछे बैठा उसका बेटा अमन किताब हाथ में थामे धीरे धीरे पढ़ रहा था। उसकी आंखों में सपना था, पर झुर्रियों से भरी उसकी छोटी सी मुस्कान में संघर्ष की कहानी भी छुपी थी। बेटा, सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। रामलाल थकान में बुदबुदाया। अमन ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। पापा, जब आप रात भर मेहनत कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? उसकी मासूम लेकिन जुझारू आवाज ने रामलाल के थके हुए दिल को गर्म कर दिया। अमन का जीवन आसान कभी नहीं रहा। वह गरीब था। गांव में कई बच्चे उसे हंसते ताने मारते। फटे हुए जूते, छिछले कपड़े, लोग कहते थे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अमन के कान सिर्फ एक आवाज सुनते थे, माँ की आवाज, जो उसे हमेशा कहती थी, बेटा, तू एक दिन बड़ा बनेगा। माँ बीमार थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें, पर दिल में बेटे के लिए उम्मीद की ज्वाला जल रही थी। पिता रिक्शा खींचते सारे दिन, लेकिन पैसे हमेशा कम थे। स्कूल के दिनों में भी संघर्ष आसान नहीं था। अमन के पास नई किताबें नहीं थी। वह कभी कभी कचरे से मिली पुरानी किताबें उठा लेता, कभी पड़ोसियों से किताब उधार मांगता। खाने के लिए कभी कभी पेट नहीं भरा होता, लेकिन उसके सपनों ने उसे रोके नहीं रखा। रातें अमन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जब बाकी बच्चे सो रहे होते, अमन घर के छोटे से कोने में टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। कभी उसका हाथ थक जाता, कभी आंखें जलती, लेकिन वह रुकता नहीं। मैं नहीं रुकूंगा, वह अपने आप से कहता। एक दिन ये गरीबी मुझे नहीं रोक पाएगी। कॉलेज के दिनों में भी अमन के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुए। फीस नहीं थी। कई बार वह खाली पेट रहता, लेकिन उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, चाय की दुकान पर बर्तन धोना। दिन भर मेहनत, रात भर पढ़ाई। एक दिन उसका दोस्त मुस्कुराकर बोला, अमन, इतनी मेहनत का क्या फायदा? ये दुनिया सिर्फ पैसों वालों की है। अमन ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में आग झलक रही थी। दुनिया पैसों की नहीं, हिम्मत और जज्बे की है। जब आईएएस की तैयारी शुरू हुई, तो चीजें और मुश्किल हो गई। हर दिन 16 घंटे पढ़ाई, पढ़ाई के बीच छोटे छोटे नोट्स,
पुराने पेपर, यूट्यूब की फ्री लेक्चर्स, कभी कभी पेट में भूख, कभी नींद नहीं, लेकिन मन में सिर्फ एक चीज थी, सफलता। पिता रिक्शा खींचते, माँ बीमारी झेलती, और अमन अकेला नहीं बल्कि उनके सपनों का भार लेकर पढ़ता। हर बार किताब खोलकर वह याद करता, पापा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हमारी मेहनत है। एक दिन परीक्षा का समय आया। अमन रिक्शा में बैठा स्टेशन पहुंचा। उसके हाथ में एडमिट कार्ड था, पर दिल में डर और उम्मीद दोनों। वह जानता था, अगर फेल हुआ तो पिता की थकान, माँ की बीमारियां, सब बेकार हो जाएगी। एग्जाम शुरू हुआ। 16 घंटे की मेहनत, रातों की नींद, भूख, हर दर्द, सब अमन के दिमाग में एक साथ दौड़ रहे थे। हर सवाल उसने अपने दिल की आवाज से हल किया। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरा गांव दंग। अमन का नाम टॉप एक IAS। गांव वाले हक्का बक्का। रास्तों पर लोग रो रहे थे, खुशियों में डूब रहे थे। रामलाल ने बेटे को गले लगाया, आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, मुझे नहीं पता IAS क्या होता है, लेकिन आज तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दे दी। अमन ने पिता की हथेली थामते हुए कहा, पापा, अब से ये हाथ आराम करेंगे। रिक्शा अब आपको नहीं खींचना पड़ेगा। मैंने आपकी मेहनत को अपने सपनों में बदल दिया। आज अमन IAS अधिकारी बन चुका है, लेकिन उसने कभी अपने रूट्स नहीं भूले। गांव में स्कूल खोले, लाइब्रेरी बनाई, स्कॉलरशिप दी। वही बच्चा जिसके जूते फटे थे, जिसने रातों में टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई की थी, अब पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, परिवार के प्यार, उम्मीद और जज्बे की कहानी है। गांव वालों की जुबान पर यही कहानी है। जिसके पिता ने जीवन भर मेहनत की, उसी बेटे ने देश की सबसे कठिन परीक्षा जीत कर दिखा दी।